वैसे मथुरा में मेरी कोठी भी है। अभी मैं एड्रेस उसमें 84 नंबर कोठी है मोतीपुर में, 15-16 बेडरूम है उसके अंदर सारे। वहां से भी मैं कोई भी जो मेरी कोठी खाली पड़ी है किसी तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। और 125 एकड़ हमने वैसे जमीन ले रखी है, वहाँ लीलामन में जमीन है, वहाँ भी है। और भी अभी जमीन को सौदा कर रहा हूँ। अगर आपको आधा पौधा एकड़ जमीन कहीं भी दफ्तर बनाना है, जगह लेनी, मैं और जगह देता हूँ वहीं पर पूरी करके। तो कुछ नहीं करो, दफ्तर बना के दूंगा और जगह भी दे दूंगा, कोई पैसा नहीं दूंगा। और भी कोई मेरे लायक कोई सेवा होगी हमारा पूरी है जिनका कि सॉल उड़ा करके भी स्वागत किया जा रहा है। बाबूजी का तो भाव पहले से ही बहुत है। बाबूजी तो धार्मिक है। ये कृष्ण जन्म न्यास को, उनके सारे पदाधिकारी को और दिनेश फलाहारी जी को, जितनी भी समिति आई है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उन्होंने अपनी ऐसी जिम्मेवारी सौंपी है। मैं अपनी जिम्मेवारी जो भी उन्होंने दी है, मैं पहले से ही चाहता था कि ये कहीं ना कहीं मैं ये ऐसा काम करूँ कि कृष्ण जन्मभूमि का और हिंदुओं के और भी जो मंदिर जो तोड़े गए हैं उनको सबको पूरा किया जाए। और मैं पूरी तरह से हर तरह से इनकी तैयार रहूंगा। और हम ये जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये हमारा कृष्ण भगवान है, तुम्हारे ये पूर्वज वो भी कृष्ण भगवान को मानते थे, इसलिए कहने से ये जगह छोड़ दो प्यार से और तुम अपनी जगह ले लो। नहीं लेते हो तो हम लेके दे देते हैं पूरी तरह से। अब पूरी तरह से हमें जब तक मेरी जिंदगी है मैं इनका पूरा साथ दूंगा, जो खर्चा होगा पूरा खर्चा करूंगा सब तरह से। और मैं ये कहता हूँ कि जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं मार्च में या कहीं भी, जितना भी कुछ होगा हम मालकर भवन या दिल्ली में वो बनाएंगे। और मैं इनसे क्योंकि हमारी भी फैसला नहीं हुआ है, हम कहेंगे कि उस समय पूरी मथुरा से दिल्ली तक यात्रा भी निकाली जाए। आज का हमारा हिंदू संगठित हो रहा है और तकरीबन सारे हिंदू चाह रहे हैं कि कोई ऐसा आदमी आगे आए ताकि हमें सहयोग मिले और हम वहां का भी संघर्ष करें और रास्ते का भी संघर्ष करें। लाखों करोड़ों आदमी हमारे जो जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे। बाकी रहे, अभी इसने कहा है जहां भी जिस भी कोर्ट में केस लगेगा मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा, अपना खर्चा करूंगा, पूरा सहयोग दूंगा इनके तरह से और सारे पूरी तरह से हम काम करेंगे। और अगर इसी मंदिर में भी पहले में भी 10-20-50 लाख रुपए लगता है, मैं लगाऊंगा अपनी तरफ से पूरी तरह से, क्योंकि भगवान दे रहा है और भगवान कभी नहीं आई। मैं वैसे भी पूरे फरीदाबाद के अंदर मैं जहां तक समझता हूँ सबसे ज्यादा मेरा बड़ा काम है, सबसे ज्यादा हर एक की मंदिर करूँ। मैंने कई मंदिर बनवा दिए। सनातन धर्म मंदिर जवाहर कॉलोनी में लगाया, बहुत पुराना, मैंने उसमें इतना पैसा लगा दिया कि 10,000 गज का प्लॉट में अपने लिए खरीद सकता था। आज 60 लाख करोड़ का भाव है, 60,000 गज का भाव है, 60 × 10,000 कैसे करोड़ हो गए। इतने मैंने उसमें लगा दिए, अपनी यहाँ नहीं लगाई। मेरा भी वैसे 100 कमरे का मकान है। हर जगह जहां भी मैंने गया वही मंदिर बनवाए। मेरे हर जगह मंदिर है। इधर तो यहाँ मूर्ति है, मेरी कॉलोनी मूर्ति है, जहां जहां मेरे फार्म मोर भी हैं, जहां जगह यहाँ की कृपा भी है, यहाँ भी 20 मोर है। गौ माता मोर बहुत प्रिय थे। मेरे फार्म हाउस में 1,500-2,000 मोर है। और हर साल क्योंकि 500-600 मोर नहीं है, हर साल 500 से 600 बच्चे खड़े हो जाते हैं। 5 साल के अंदर में 5,000 मोर हो जाएंगे और 1 लाख और 50 और 4-5 हजार और पक्षी भी है, बतख है, कोयल है, खरगोश, सबको पूरी तरह से दाना पड़ेगा। मैं देश प्रेमी हूँ, पूरा भक्त हूँ और अपने कोई पौधों का भी हूँ, पक्षियों का भी हूँ और हर एक का मैं दान करूँगा। तो मुझे बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे ऐसा मौका मिला। हम तो कह रहे हैं इन्होंने इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी मेरी सेवा होगी मैं हर तरह से और सारे देशवासियों को, अपने कॉलोनियों को। और आपको ये बता दूं कि मथुरा का मैं ना होते हुए भी मुझे हरियाणा के इन्होंने जिम्मेवारी दी है। कितना बड़ा काम किया है, कितना काम किया आज का क्या किया। वैसे मथुरा में मेरी कोठी भी है। अभी मैं एड्रेस 84 नंबर कोठी है मोतीपुर में, 15-16 बेडरूम है उसके अंदर सारे। वहां से भी मैं कोई भी जो मेरी कोठी खाली पड़ी है किसी तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। और 125 एकड़ हमने वैसे जमीन ले रखी है, वहाँ लीलामन में जमीन है, वहाँ भी है। और भी अभी जमीन को सौदा कर रहे हैं। अगर आपको आधा पौधा एकड़ जमीन कहीं भी दफ्तर बनाना है, जगह लेनी, मैं और जगह देता हूँ वहीं पर पूरी तरह से। कुछ नहीं करो, दफ्तर बना के दूंगा और जगह भी दे दूंगा, कोई पैसा नहीं दूंगा। और भी कोई मेरे लायक कोई सेवा होगी हमारा पूरी तरह। हम भी बोलेंगे नागर साहब के लिए। हाँ, हमारा पूरा चाहे किसी तरह से। अरे चलो।
हमारे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। उसको 1017 में महमूद बिजनवी ने तोड़ दिया। वह मंदिर इतना विशाल था कि बाबूजी आगरा से दिखता था। उसके बाद में हिंदू राजाओं का शासन हुआ, फिर मंदिर को बनाया गया। फिर 1250 में फिरोज तुगलक आया, उसने कृष्ण मंदिर को तोड़ा। उसके बाद में फिर हिंदू राजाओं का शासन हुआ, फिर मंदिर को बनवाया गया। फिर 1490 में सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसको तोड़ा गया। उसके बाद में फिर हिंदुओं का शासन आया, फिर उसको मंदिर को बनाया गया। फिर 1670 में औरंगजेब ने तोड़ा, और औरंगजेब ने तोड़ करके उसमें एक सफेद बिल्डिंग बनवा दी, इसको आज हम कथित ईदगाह मस्जिद कहते हैं। हमारे कृष्ण मंदिर की जमीन 13.37 एकड़ है, उसमें से 2.25 एकड़ पे आज भी वो मस्जिद बनी हुई है। हम प्रयागराज हाईकोर्ट में इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे मंदिर की जमीन मंदिर को वापस की जाए, और वहां पर जो मुगल शासकों ने तलवार के दम पर जो अवैध कब्जा किया था, उस अवैध कब्जा को हटाया जाए। और हमारे जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य दिव्य दरबार सजा है, उसी प्रकार मथुरा में भी हमारे कृष्ण कन्हैया का मंदिर आजाद होना चाहिए, और वहां पे बहुत ही बड़ा भव्य दिव्य मंदिर बनना चाहिए। तो आज हमने बाबूजी से अनुरोध किया है, और बाबूजी ने हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का राष्ट्रीय संरक्षक बनना अनुरोध को स्वीकार किया है। हम बाबूजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, क्योंकि हमारे बाबूजी का जो भाव है वो ऐसे राजा की तरह है, सभी के का सहयोग करना, सभी सनातनियों को आगे बढ़ाना। तो बाबूजी के जुड़ने से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास है, जो 16 देशों में चल रहा है, सभी 16 देशों के प्रतिनिधि बाबूजी के संरक्षण में रहकर इस लड़ाई को जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है। बोलो राधे राधे। जी और साथ ही ये बताएं कि ये जो सनातनी बोर्ड के लिए आपने चिट्ठी लिखी थी, इसको अगर ये गठित भी हो जाता है तो क्या लाभ होगा? देखिए, हम जो भी जनहित के मुद्दे होते हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून, ठाकुर जी के गर्भगृह में माखन मिश्री का भोग लगना, और सनातन बोर्ड का गठन करना, तो अब तक हम 21 चिट्ठियां खून से लिख चुके हैं मोदी जी को लिए। सरकार अपना कार्य कर रही है, सनातन ही अपना कार्य कर रहे हैं। हमारा तो राजा से अनुरोध होता है, हम अपने राजा से अपनी मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं, और राजा उसको कितने समय में उस कार्य को पूरा करते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। उन्होंने हमारा नाम अपने जो मन की बात है उसमें भी लिया था कि हमारे ऐसे भी सनातनी हैं जो मंदिर के लिए भूखा रह रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, ऐसे दिनेश फलारी हैं। उन्होंने अपने जो उनका मन की बात कार्यक्रम उसमें रखा। तो हम तो उनसे जो देश हित की बात होती है, जो जनहित की बात होती है, वो मांगते रहते हैं। अब हमने पहले उनसे ये भी मांगा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, तो उस पर भी सरकार सोच रही है, विचार कर रही है। आगे ठाकुर जी मान लगे वो कानून कब बनता है। तो हमारी तो यही है कि अपने राजा से मांग करते रहते हैं, अब वो उसका क्रियान्वयन कब करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। जो वृंदावन में कॉरिडोर बन रहा है, वो कॉरिडोर बनना चाहिए, क्योंकि वहां पर छोटी छोटी गलियां हैं। पहले मंदिर में 10 एकड़ का बगीचा था, उस बगीचे पे अवैध कब्जा हो गया। उस कब्जे को करके वहां पर कोठी बंगले होटल खड़ी कर दिए, मंदिर खड़ा कर दिया। तो हमने सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी कि इस पूरे एरिया को खाली कराकर रास्ते बड़े किए जाएं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। अब वहां दम घुटने से यात्री मर जाते हैं, किसी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है बाबूजी, तो वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। तो इन सभी सुविधाओं को देखते हुए सरकार से मांग की है, सरकार ने कॉरिडोर को मंजूर भी कर दिया। लेकिन कुछ लोग जो जिनके होटल वगैरह टूटने वाले थे वो हाईकोर्ट चले गए। तो हाईकोर्ट में जाने से सरकार ने अपना कार्य रोक दिया है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, जब तक कोई कुछ उसमें कोई कार्य नहीं कर सकता। मथुरा में पहले से ही एक न्यास बना हुआ है, श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास। वो जैसे ही वो जगह खाली होगी, वो आज भी वहीं पे क्रियान्वयन है और वो ही रहेगा। अब ये सरकार डिसाइड करेगी कि उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा या सरकार अपने प्रतिनिधि उसमें रखेगी, ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। हमारा तो केवल ये की उद्देश्य है कि प्रभु के चरणों में हमारा मंदिर खाली हो जाए और मंदिर की जमीन मंदिर को मिल जाए। अभी उसमें हाईकोर्ट में प्रयागराज में उसमें बाबूजी भी जाएंगे, हम भी जाएंगे।